तो पूरे 90 दिन का इंतज़ार करने के बाद फाइनली मैं अपने चैनल पर कुछ अपलोड कर पाऊंगा। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। एक ऐसी मूवी जिसमें रॉकी अपने कपड़े और जूतों से मैच करके गाड़ी बदलता है। क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसी मूवी जिसमें रॉकी की इंग्लिश मेरी इंग्लिश से भी कमज़ोर है। No, 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 I'm telling you. एक ऐसी मूवी जिसमें रॉकी अपने दादा की सेटिंग करवाता है। अबे साले। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें रॉकी की दादी दिखाई जाती हैं जो अपने पति को भाव नहीं देती थी, पर बिजनेस का इतना क्रेज था कि लड्डू बेचकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। अरे बाप रे। धनलक्ष्मी को पैसा कमाने का इतना क्रेज था कि उन्होंने अपने लड़के के नाम ही तिजोरी रख दिया था। ये कैसा नाम है? एक दिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से रॉकी के दादाजी RIP होने से बच जाते हैं, पर उनकी याददाश्त चली जाती है और वो अपाहिज हो जाते हैं। जिसके बाद मूवी के अंदर एंट्री होती है रणवीर सिंह और रॉकी की, और मूवी के अंदर एक गाना जाता है जिस गाने के अंदर रॉकी मुजरा करके दिखाता है। तो रॉकी को मुजरा करते हुए रॉकी के पापा देख लेते हैं, जिसको देखने के बाद तिजोरी रॉकी से बोलता है, एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो फंक्शन के अंदर तिजोरी को पंजाबी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था। तो वहीं तिजोरी के पापा और रॉकी के दादाजी अपने धर्मेंद्र पाजी एक औरत को जामनी समझकर चुम्मी कर लेते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिसको देखकर धनलक्ष्मी को शौक लग जाता है। अपने पति से ज़्यादा तुम बिजनेस को टाइम दोगे तो आदमी कहीं तो मुंह मारेगा। जिसके बाद डॉक्टर रॉकी से बोलती है कि ये जामिनी कौन है और उसके नाम ये बार बार ले रहे हैं। रॉकी अपने दादा से पूछता है तो धर्मेंद्र पाजी उसे एक डायरी की तरफ इशारा कर देते हैं। जिसके बाद रॉकी को डायरी के अंदर एक फ़ोटो मिलती है। रॉकी अपने पूरे दिमाग का यूज़ करके जामिनी का पता लगाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये रानी चटर्जी की दादी है जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। और इसी के साथ मूवी के अंदर एंट्री होती है आलिया भट्ट की। तो रानी रिपोर्टिंग के दौरान एक प्रधान की पोल खोल देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिसके बाद रॉकी रानी के साथ ढेर सारी बकवास करता है और जामिनी की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि एक बार अगर दोनों मिल जाए तो शायद दादाजी की याददाश्त वापस आ जाए। ऐसे तो नहीं होता है। जिसके बाद हमें चटर्जी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ रानी की माँ एक प्रोफेसर है और उसके पापा एक प्रोफेशनल कथक डांसर। जिसके बाद हमें रानी की दादी जामिनी चटर्जी दिखाई जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर रानी रॉकी और उसके दादाजी के बारे में बताती है कि जामिनी चटर्जी को अपने प्यार की याद आ जाती है और स्टोरी सुनाने लगती है कि शिमला में हम मिले थे, जहाँ कुछ दिन में हमें 7 जन्मों का प्यार हो गया था, पर अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए अलग हो गए थे। दूसरी तरफ रॉकी की बहन को देखने वाले लोग उसकी बॉडी शेमिंग करके चले जाते हैं। रानी रॉकी से मिलने के लिए बोलती है, पर रॉकी रानी को अखाड़े में बुलाता है क्योंकि रॉकी को रानी के साथ कुश्ती करनी थी। नोटी हो रहा। जहाँ पर रॉकी रानी को अपने घर बुलाता है और इसी के साथ मूवी के अंदर एक गाना जाता है। जामिनी जी की मुलाकात धर्मेंद्र पाजी से होती है, जहाँ पर जामिनी धर्मेंद्र पाजी को याद दिलाने की कोशिश करती है पर उन्हें कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद जामिनी जी वहाँ से जाने लगती है, तभी अपने धर्मेंद्र पाजी चलने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। हाँ भाई, बॉलीवुड है तो ऐसे मेरिकल तो होते ही रहते हैं। जिसको देखकर रॉकी के दादी जी के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र पाजी जामिनी चटर्जी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब भाई, इस आदमी का एक लड़का है और उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हो तो मैं इनको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ शर्म आया है? तो भाई रॉकी के दादा धर्मेंद्र पाजी की लव स्टोरी तो शुरू हो गई पर रॉकी बेचारा रह गया। जिसके बाद रॉकी रानी के घर जाता है और दोनों को मिलवाने की बोलते हैं और इसी के साथ ओल्ड इज गोल्ड म्यूजिक की प्लेलिस्ट चलाकर दोनों लोग सब कुछ कर लेते हैं। पर जामिनी चटर्जी के पूछने पर कि तू रॉकी से प्यार करती है, रानी मना कर देती है। तो भाई ये सब क्या था? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। तो रानी चटर्जी का बर्थडे है और उन्हें केक काटना पसंद नहीं है। अब अपना देसी लौंडा पार्टी के बिना कहाँ मानता, तो रॉकी केक की जगह बूंदी का लड्डू ले आया। आफ्टर ऑल 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये लड्डू बेचकर ही तो बनाई है।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लड्डू को काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो रॉकी रानी से पूछता है कि मुझसे शादी करोगी। तो रानी मना कर देती है कि मगर क्यों? और इसी के साथ रॉकी का चूतिया कट जाता है। इसके अलावा रॉकी के पापा और दादी उनको अय्याशी करते हुए देख लेते हैं। तो एक तरफ हमारे आशिक का रंडी रोने लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ रानी कश्मीर घूमने जाती है। जिसके बाद रानी कश्मीर में रॉकी को याद करने लगती है और एक और गाना जाता है, जिसके बाद रानी मेला बाबू बोलते हुए रॉकी के पास वापस आ जाती है। अब आए ना लाइन पे। मीनवाइल रॉकी का एक बार चूतिया कट चुका है, तो रॉकी परंपरा के अनुसार उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो भाई जिसके बाद रानी रॉकी की गाड़ी को ठोक देती है। ओ भाई, इसने जिस गाड़ी को ठोका उस गाड़ी में बैठने का कई लोगों का सपना है। खैर, इनकी तो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। जिसके बाद रानी रॉकी के साथ शादी के लिए मान जाती है। पर रानी और रॉकी पूरे 5 मिनट मूवी के बर्बाद करने के बाद यह डिसाइड करते हैं कि रानी रहेगी रंधावा फैमिली के साथ और रॉकी रहेगा चटर्जी फैमिली के साथ, ताकि वो 3 महीने के अंदर अपनी फैमिली को जान ले। मतलब एक बात बताओ, इसके बाद क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो दोनों की फैमिली इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीनवाइल दादी आपने होने वाले बहू की टॉर्चर करने के लिए प्लानिंग करने लगती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ रहने चले जाते हैं। तो रानी गोपी बहू की तरह मम्मी जी बोलने वाली तो है नहीं, वो कोकिला मोदी है, सबके सुधारने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी रानी के पापा को घाघरा पहनकर नाचते हुए देखकर उन्हें पागल समझ लेता है। तो भाई रानी की फैमिली सेल्फ सर्विस में बिलीव रखती है। तो जिस आदमी ने कभी पानी नहीं उबाला था उसको अपने लिए कॉफ़ी बनानी पड़ती है। तो शाम को चैटर्जी फैमिली का कल्चर क्लब चल रहा था, जहाँ पर रॉकी की घोर बेइज्जती कर दी जाती है। दूसरी तरफ रात में रानी रॉकी की माँ को गाना गाते हुए देख लेती है और उनके सोए हुए अरमान को जगा देती है। रॉकी के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद रानी की माँ रॉकी को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ पर रानी की माँ के अंदर का छुपा हुआ प्रोफेसर रॉकी को बहुत ज्ञान दे देता है। कैसी लगी? आगे स्वाद। तिजोरी को कॉल आता है कि उनकी सेल डाउन जाने लगी है क्योंकि लोगों को उनके एड मार्केटिंग पसंद नहीं आई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमारी रानी जी कर देती हैं और इसी के साथ खुशी में एक पार्टी रख दी जाती है, जहाँ पर चटर्जी फैमिली को भी बुलाया जाता है। मीनवाइल षड्यंत्रकारी दादी चाल चलती हैं और रानी के पापा को स्टेज पर नाचने के लिए बुलाती हैं, जहाँ पर सिविक सेंस की कमी की वजह से लोग रानी के पापा का मजाक उड़ा देते हैं। कोई बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जिसके बाद चटर्जी फैमिली उदास होकर वहां से चली जाती है। रानी के पापा रॉकी को बताते हैं कि लोग मेरा मजाक बचपन से उड़ाते हुए आ रहे हैं, पर मुझे डांस करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं डांस करता हूँ। जिसके बाद रॉकी भी रोना शुरू कर देता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं आपको अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई भी मुझे जादू की झप्पी नहीं देता। तो रानी के पापा उस जादू की झप्पी देते हैं और जिसके बाद रॉकी भी रानी के पापा के साथ मिलकर कथक की प्रैक्टिस करने लगता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। रानी रॉकी की फैमिली को सपोर्ट करने लगती है। धनलक्ष्मी को गायत्री का ऑफर लेटर मिलता है और रॉकी की माँ को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और इसी के साथ रंधावा फैमिली में कलेश हो जाता है। मीनवाइल बुढ़िया को अपनी तरक्की के अलावा किसी और की तरक्की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सारे लोग बगावत पर उतर आते हैं। रानी के परिवार में दुर्गा पूजा रखी जाती है, जहाँ पर रॉकी भी अपने पापा के सामने कथक डांस करने लगता है। तो हो गए पापा नाराज। तिजोरी रानी की फैमिली को बुरा बोलने लगता है, जिसके बाद रानी रॉकी के पापा को धक्का दे देती है। तो रॉकी रानी से नाराज हो जाता है कि तूने मेरे पापा पर हाथ कैसे उठाया। तो भाई हो गया रॉकी नाराज। जिसके बाद चटर्जी फैमिली रानी को मिलकर समझाती है कि दूसरी तरफ अपने रंधावा फैमिली में भी अपनी मर्जी से जीने की बात करने लगते हैं और कलेश होने के बाद रॉकी भी घर छोड़ के जाने लगता है। तभी हमारे धर्मेंद्र पाजी तिजोरी को बुलाते हैं और आखिरी नसीहत देकर चले जाते हैं। इन शॉर्ट RIP हो जाते हैं। तो तिजोरी को भी थोड़ी सी अकल आ जाती है और वो भी बगावत पर आ जाता है और पूरी रंधावा फैमिली एक हो जाती है, सिवाय धनलक्ष्मी रंधावा को छोड़कर,
मीनवाइल मूवी की हैप्पी एंडिंग भी करवानी थी तो रंधावा फैमिली चैटर्जी के पास अपने लड़के का रिश्ता लेकर जाती है कि और माफ़ी मांगने के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो जाती है कि समाप्त। तो मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ।